दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2025 के एग्जाम में अब सिर्फ 25 दिन बचे हैं और अगर आप भी चाहते हो कि टियर 1 में 150 प्लस स्कोर हो तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर बनने वाला है। इसमें हम एक डिटेल स्टडी प्लान के बारे में बात करेंगे जिससे आप 150 प्लस स्कोर कर सको। वीडियो खासकर एक जो मॉक में 120 से 130 के बीच में जिनके नंबर आ रहे हैं उनके लिए है, वो 150 प्लस आराम से इन 25 दिनों तक ला सकते हैं। उससे पहले मैं अपना प्री कम स्कोर कार्ड शेयर करना चाहूँगा। मेरे 183 के अराउंड स्कोर बने थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में हमें कम से कम 45 प्लस का टारगेट लेके चलना है। मिनिमम 45 या 44 आना चाहिए। इसके लिए सिलेबस आपने कर ही रखा होगा, तो इसके लिए कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। आपको बस रीजनिंग में एक डेली सेक्शनल देना है, एक सेक्शनल डेली देना है, पीवाईक्यू ही देना है टेक्स्ट बुक से। रीजनिंग के लिए ये इनफ है। अब बात करते हैं इंग्लिश। इसमें वोकैब और प्रैक्टिस यही आपको करना है। सिलेबस आपने इसका भी कर रखा होगा। अगर नहीं कर रखा है तो यूट्यूब पे फ्री अमन वशिष्ठ सर का फ्री यूट्यूब पे कोर्स पड़ा हुआ है, मैं रिकमेंड करूंगा आप उसे एक बार देख लो। 40 वीडियो के अराउंड उसमें होगा। ये वोकैब आपको कहाँ से रिवाइज करना है? ब्लैक बुक है आपके पास, आपने ब्लैक बुक खत्म कर रखी है तो बहुत इनफ है वो। अगर उसका रिवीजन करने के लिए तो आपके पास अब टाइम नहीं है। बस उसका वो जो ब्लैक में डार्क कलर में लिखा होता है ब्लैक बुक में, उसे आप पढ़ सकते हो। ये मैथ्स मेनिया करके एक टीचर है अभिषेक सर, उन्होंने दो इंग्लिश के तीन या चार पीडीएफ दे रखे हैं वोकैब के लिए। OWS का दे रखा है, साइनो का दे रखा है, एंटो का दे रखा है और ईडीएम्स का दे रखा है। आपको इसी ऑर्डर में सबसे प्रायोरिटी देना है OWS को, सेकंड पे ईडीएम्स को, थर्ड साइनो को। एंटो ये तीनों कर लोगे तो एंटो नहीं भी करोगे तो काम तो चल जाएगा। 25 दिन है इसलिए थोड़ा हमें स्मार्ट स्टडी करनी है। और वो टेक्स्ट बुक में दे रखा होगा सेक्शनल। आपको एक दिन का एक एग्जाम का अगर 3 शिफ्ट हुए हैं तो तीनों शिफ्ट का अटेम्प्ट करना है। वो 4 शिफ्ट हुए तो 4 शिफ्ट अटेम्प्ट करना है। 2024 में 4 शिफ्ट हुए थे तो 4 शिफ्ट एक दिन में आपको 4 शिफ्ट करना है। 2023 में 3 ही शिफ्ट हुए थे तो आपको 3 शिफ्ट अटेम्प्ट करना है। मतलब ये सेक्शनल की बात कर रहा हूँ मैं। इतना आपको इंग्लिश में करना ही पड़ेगा क्योंकि मेंस में भी इंग्लिश का वेटेज ज़्यादा है। आप मैथ्स ही करते रह जाते हो, आपका मैथ्स में मार्क्स भी नहीं बढ़ता है और फिर इंग्लिश भी खराब रहता है, तो आपके लोग इंग्लिश को इग्नोर करते हैं। मतलब मैथ्स के बारे में आइए बात करते हैं। तो इसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, नहीं क्लियर है या आपने सिलेबस कर रखा है लेकिन आपके मॉक में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, स्पीड नहीं बढ़ रही है, तो मैं रिकमेंड करूँगा मैथ्स मेनिया का एक इंटेंस रिवीजन बैच करके है, यूट्यूब पे फ्री है। 14 घंटे की क्लास होगी, वो आप देख लो एक बार। 14 घंटे से कम की होगी, देख लोगे तो आपका अगर 30 आ रहे होंगे तो उसके 40 आने के चांसेस बढ़ सकते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत कंसाइज वे में हर टाइप को कवर किया है। परफेक्ट रिवीजन बैच कह सकते हैं इसे। कैसे अटेम्प्ट करते हैं वो भी आपको सीखने को मिलेगा उस वीडियो से, बहुत हेल्पफुल होगी वो वीडियो। जीके तो देखो लक बेस होता है। अगर आप जीके में रोज 3 घंटा या 4 घंटे दे रहे हो तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि 4-4 घंटे जीके पढ़ते हैं। मुझे नहीं समझ में आता क्यों। जीके किंग मेकर है, आपका सिलेक्शन नहीं दिलाएगा। आपको 150 मार्क्स चाहिए, तो आपको 150 मार्क्स चाहिए तो इसके लिए जीके में आप 25 मार्क्स का भी टारगेट लेके चलोगे और बाकी में 40-40 तो आपके 145 आराम से बनते हैं। तो इसमें आप पीवाईक्यू सीरीज परमार सर आपको पता है या एफआरबी, दोनों में से कोई एक करना है क्योंकि टाइम नहीं है अपने पास। आप इसका टेक्स्ट बुक का सेक्शनल दे सकते हो अगर आपके पास टाइम बचता है तो, नहीं तो आप या लिटिल बॉय या ये पिनैकल की जो बुक आती है एमसीक्यू वाली, उसे डेली मिनिमम 70 to 80 क्वेश्चन डेली आपको अटेम्प्ट करने हैं। या टेक्स्ट बुक के सेक्शनल से करो या लिटिल बॉय या पिनैकल से कर लो, लेकिन एमसीक्यू ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा फायदे रहेंगे। हाँ, एक डिटेल टाइम टेबल दे रहा हूँ, आप उसको फॉलो करके अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हो या अपने आप अपने हिसाब से उसको मॉडिफिकेशन कर सकते हो, अपने हिसाब से अपने डेली लाइफ के अनुसार कर सकते हो। मैं सबसे पहले एक रिकमेंड करूँगा अपनी तरफ से कि आप अगर घर पे पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा अगर मेरी सुनो तो आप पास में कोई लाइब्रेरी 1 महीने के लिए ज्वाइन कर सकते हो। आप सुबह 8 बजे तक ट्राई करो कि आप वहाँ पहुँच जाओ और 25 दिन नहीं, आप देखो तो बस 250 घंटे बचे हैं आपके पास एग्जाम को। तो सबसे पहले उसमें टाइम मैंने बांट रखे हैं 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 1, 1 से 4, 4 से 7, 7 से 9, 9 से 11। तो 8 से 9 आपको जाते सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आप जहाँ भी पढ़ते हो, आपको 8 बजे तक अपने स्टडी टेबल पे बैठ जाना है। 8 से 9 आपको फुल मॉक देना है। 9 से 10 आपको उसका एनालिसिस करना है। आपको पता है एनालिसिस करने में 1 घंटा तो नहीं लगता है, 40 मिनट से 30 से 40 मिनट लग जाते हैं मैक्स। मैक्स बता रहा हूँ मैं। उसके बाद 20-25 मिनट इसमें आप बचा के आप अपने फालतू काम जैसे मोबाइल चलाना वगैरह आप मानोगे तो, नहीं तो यूज़ कर सकते हो 20-25 मिनट। 10 से 11 फिर से बैठ जाना है। पीवाईसीटी प्लस रीजनिंग का एक सेक्शनल। पीवाईसीटी का मतलब है टेक्स्ट बुक पे आप जाओगे, इंग्लिश का सेक्शनल खोलोगे, उसमें पीवाईसीटी का एक सेक्शन बना होगा। उसमें देखोगे तो आपको 50 टॉपिक वाइज दिए होंगे टॉपिक्स इंग्लिश के, तो उसमें आपको डेली 2 अटेम्प्ट करने हैं। टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं, तो आप डेली अगर 20 क्वेश्चन ये और 25 क्वेश्चन 1 घंटे में आप 45 क्वेश्चन कर सकते हो। इतना कोई बड़ा काम नहीं है ये। फिर 11 से आप एक वोकैब को डेडिकेट करोगे।
आप मैथ्स मेनिया के टेलीग्राम पे वो कैप का 2 जो उन्होंने डाला है, वो मोस्ट रिपीटेड एसएससी के हैं, या आपके पास ब्लैक बुक है तो आप ब्लैक बुक से भी कर सकते हो, जो मोस्ट रिपीटेड है। जैसे पहले आपको टॉप 200, टॉप 500 जो करके सेक्शनल दिया होता है ब्लैक बुक में, वो करना है। 1 से 4 आप लोगे ब्रेक, लंच करोगे और एक पावर नैप लोगे। पावर नैप इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपका दिमाग भी तो एक मशीन जैसा है, उसे काम करने के लिए, अब एफिशिएंट बनाने के लिए उसे भी रेस्ट की जरूरत है। तो आप एक पावर नैप ले लेना, फिर 4 से 7 आप आ जाना पढ़ने फिर से। तो आपको मैथ्स पढ़ना है इस समय, 2 सेक्शनल मॉक लगाने हैं मैथ्स के, 50 क्वेश्चन होते हैं, और सुबह के 25 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन आप दिन के लगा चुके हो मैथ्स के लिए, वो अभी के लिए इनफ है। फिर 7 से 9 आप करोगे PYST इंग्लिश के, 3 सेक्शनल, 3 से 4 सेक्शनल आप इंग्लिश के अटेम्प्ट करोगे ही करोगे। 75 इसके हुए तो 75 इंग्लिश के भी करने हैं आपको, क्योंकि इंग्लिश का वेटेज मेंस में भी बहुत ज़्यादा है और प्री में तो है ही। वो क्या, अगर आपको नहीं आती है तो उसे याद करोगे, जो ग्रामर के मिस्टेक्स नहीं आते हैं, टेक्स्ट बुक पे जो सॉल्यूशन दिया है उससे अच्छे से अटेम्प्ट करोगे। फिर 9 से 11 आप जीके को दोगे, क्योंकि हमें भी पता है यहाँ पहुँचते-पहुँचते अपना दिमाग थक जाता है, तो आप फारबी या PYQ सीरीज पार्ट 5 जो भी आपको करना सही लगे। मैं अभी रिकमेंड करूँगा FRB कर लो, बाकी आपकी चॉइस है। और 50 क्वेश्चन इसके MCQ अटेम्प्ट करने बहुत ज़रूरी हैं। 50 क्वेश्चन आपकी एक हैबिट बना लो, इन परमार सर का क्विज ग्रुप भी आप उसे ज्वाइन करके डेली के वहाँ पे भी क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो 50 क्वेश्चन वहाँ से कर सकते हो, या लिटिल बॉय या पिनैकल जो भी आपके पास बुक है उससे कर सकते हो। 50 मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, अगर प्री और मेंस में बहुत गैप है तो अगर आपने प्री निकाल लिया तो आप मेहनत करके मेंस भी निकाल सकते हो। तो आपको देख लो, आपको 3-4-25 दिन अच्छे से 250 घंटे अच्छे से पढ़ने हैं, और इसी साल अपने जॉब ले लेनी है। स्टार्ट जब पढ़ाई करते हो आप एक गोल बना लो कि मुझे दिन भर में इतना पढ़ लेना है, और उसे टिक मारते जाओ। लास्ट में टिक मारते वक्त बहुत सेटिस्फाइंग लगता है कि आज मैंने कुछ अच्छा पढ़ा, अच्छा अचीव किया। 150 का स्कोर बनाना मुश्किल नहीं है, बस एक कंडीशन है, 200% एफर्ट और जीरो एक्सक्यूजेस। तो दोस्तों, अगर ये प्लान पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने एसएससी वाले दोस्तों के साथ, और कमेंट करो। एसएससी हंटर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।